मित्रों, सत्यम शिवम सुंदरम प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस का लोकादर्श रहा है। पौराणिक मान्यता यह रही है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, अतः सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। यह मान्यता भी रही है कि इसी महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था। समुद्र मंथन के पश्चात जो विष निकला, हलाहल प्राप्त हुआ, उसको भगवान शिव को पीना पड़ा था। उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। यहीं से शिवलिंग में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई, जो अनवरत आज तक जारी है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुई सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं वह भी संपुष्टि करते हैं। जैसे मातृदेवी की मूर्ति का मिलना, शिव एवं पशुपति की मुद्राएं मिलना। वस्तुतः हिंदू धर्म अपने अंदर कई प्रकार के आचार विचार, मत, संप्रदाय और दर्शन को समेटे हुए है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में लोकतंत्र का जो स्वरूप होता है वह शुरू से विद्यमान रहा है। कदाचित इसी कारण इस धर्म में थोड़ा अनुशासनहीनता भी पाई जाती रही है। हिंदू धर्म तो बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में इसे सनातन धर्म कहा गया है, ब्राह्मण धर्म के नाम से भी इसे पुकारा गया है, वैदिक धर्म भी है, यह माना गया है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि यह सनातन का पथ है। देवता और मनुष्य सभी इसी पथ से, इसी मार्ग से आए हैं, सृजित हुए हैं। अतः मनुष्यों की यह ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि अपनी आधार रूपा सनातन माता को नष्ट न होने दें। हिंदू शब्द का जो विकास हुआ वह सनई से नहीं हुआ। वस्तुतः हिंदू शब्द दक्षिण एशिया के उन स्थानीय और स्वदेशी लोगों के लिए ईसा पूर्व में पहले प्रयुक्त हुआ। यह ईरानियों और ग्रीक के द्वारा कहा गया कि जो सिंधु की भूमि पर रहते हैं वह हिंदू हैं। कुछ समय पश्चात इंडस नदी के पार वालों को हिंदू कहा गया। 16वीं शताब्दी में इस उपमहाद्वीप में रहने वाले उन सभी लोगों को हिंदू कहा गया जो तुर्की या मुस्लिम नहीं है। हिंदू से जुड़ा एक शब्द है हिंदुत्व, जिसकी प्राय बहुत चर्चा होती है। वस्तुतः हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व का तात्पर्य है हिंदू होने जैसे का भाव। इसके तात्पर्य में यह बात निहित है कि हम सामंजस्य के साथ कैसे रहें, विभिन्न प्रकार के आचार विचार व्यक्ति और समाज के बीच कैसे समरसता बनी रहे, संतुलन बना रहे, यह हिंदुत्व के अंतर्गत आता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे समाजवाद और साम्यवाद भौतिकता पर आधारित राजनीतिक दर्शन है, हिंदुत्व व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनकी मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है। यह कह सकते हैं कि व्यक्ति की सभी वैध आवश्यकताओं की पूर्ति में यह सहायक है, हिंदुत्व का दर्शन। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रकरण में यह बताया था कि जब हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को हम परिभाषित करते हैं तो थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। उसका कारण यह है कि अन्य धर्मों, अन्य मजहबों की तरह
इसे किसी एक दूत ने संचालित नहीं किया, या किसी एक ही भगवान की पूजा नहीं करता, एक ही ईश्वर को नहीं मानता, सिर्फ एक ही किताब से संचालित नहीं है, या सिर्फ कुछ या एक संप्रदाय की रीति नीति को संतुष्ट नहीं करता। वस्तुतः यह आचार विचारों का, विश्वासों का ऐसा समुच्चय है, ऐसा सम्मिश्रण है, जिससे कि सह अस्तित्व के साथ रहा जा सके, मानव सभ्यता निरंतर चलती रहे। ऐसे ही मिलते जुलते विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मेरे सत्य के प्रयोग में भी कहे हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। लोकमान्य ने भी हिंदुत्व को ऐसे ही परिभाषित किया है। वस्तुतः हिंदुत्व के मनोभाग में है मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य। इसे शरीर, मन और आत्मा की सच्चाई भी कह सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और विस्तारित करें हम, तो इसका मनोभाग यह भी हो सकता है कि हम सत्य का आदर करें, तर्क की प्रतिष्ठा सदैव बनी रहे और जीवन के प्रयोजन को जाने। यह हिंदुत्व है। सगुण ब्रह्म या ईश्वर की उपासना के माध्यम से निर्गुण को प्राप्त करना भी हिंदुत्व के अंतर्गत आता है। वस्तुतः हिंदुत्व का तात्पर्य है अपनत्व, हिंदुत्व का तात्पर्य है बंधुत्व, हिंदुत्व का तात्पर्य है गुरुत्व, हिंदुत्व का तात्पर्य है महत्व और हिंदुत्व का तात्पर्य प्रभुत्व भी है। यह बघेलखंड की पहाड़ियां हैं, हसदेव नदी का तट है, सावन का महीना है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी से चली आ रही है, उसकी निरंतरता अनवरत जारी रहे। प्रकृति जब करवट लेती है तो कुछ विपदाएं आती हैं। कई बार विपदाएं मानव जनित भी होती हैं। स्वाभाविक है, सुधी मानव इन विपदाओं का समाधान खोज लेगा और मानव सभ्यता पुनः अपने रास्ते पर चल निकलेगी। यह स्थल बहुत ही मनोहारी है, भाव विभोर करने वाले यह सब दृश्य हैं, जहाँ चिंतन मनन अपने आप प्रस्फुटित होने लगता है। हम सब सनातन की परंपरा को कायम रखें, जो तर्क पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद।